हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसके अंदर फिर से करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए आप इसका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस को कीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं अगर आपको उसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में ए बी सी डी या जो भी आंसर है वो लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के हैवी व्हीकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के नए निदेशक बने हैं? सिंधु गंगाथरन, राजेश नाम्बिया, तजिंदर गुप्ता और पिंदर सिंह मथारू। यानी कि भारत हैवी व्हीकल्स है जो बेल है उसके बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद में तजिंदर गुप्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के निदेशक पावर के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तजिंदर गुप्ता जी इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। किस वर्ष 2023 के डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तजिंदर गुप्ता, सजीद मजूमदार, राजेश नाम्बियार और अशोक वर्मा। तो इसका आंसर क्या है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? सत्यजीत मजूमदार जी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, जो कि आपका है 8 सितंबर, यानी कि डी आपका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये। तो 5 सितंबर 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वैच्छिक संगठनों को दुनिया भर में दान संबंधित गतिविधियों के लिए एक सर्वोच्च यानी साझा मंच प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? तो इस तरह से ये चलता रहता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। या तो इसके बारे में क्या होता है कि ये स्वैच्छिक संगठनों की दुनिया भर में दान के लिए मनाया जाता है। ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को ही 5 सितंबर को ये चैरिटी दिवस घोषित किया था। तो किसका है आंसर? मदर टेरेसा इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं तो इसका आंसर देखते हैं कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है? भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है दिसपुर के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, भोपाल के अंदर और जैसलमेर के अंदर। तो ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया है। उम्मीद है कि इस पहल से बिजली आपूर्ति की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता में क्या होगा? इसका गुणवत्ता में इसकी वृद्धि होगी। और यह भूमिगत परियोजना कुछ प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है, जैसे कि विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और निरंतर बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए और पैदल यात्रियों की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है स्थित। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? बी यानी कि बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का अध्यक्ष कौन है? तो इसको आप देखेंगे कौन है इसका अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। तो SSAI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुधांशु पंत जी हैं। यानी कि आपका आंसर हो जाता है डी, सुधांशु पंत जी हैं इसके आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जब बात करेंगे तो वो है हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? क्या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप पुरस्कार दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है बी, ठीक है, बी इसका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी आंसर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। तो ये कर्नाटक इसका आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय MotoGP प्रीमियम में जीत किसने हासिल की? तो ये आपका हो जाता है मार्को
बेबेची। ये जो नोएडा का सर्किट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। और ये कहाँ के हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ के हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ के हैं तो आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कि मार्को बेबेची कहाँ के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है। संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन और संविधान शाला। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। पुराने संसद भवन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, संविधान सदन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम रखी गई है। पहला है नो डिमेंशिया एंड नो अल्जाइमर्स, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, रिमेंबर मी ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो क्या हुआ था 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और यह दिवस जो अल्जाइमर दिवस होता है हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम थी वो थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन क्या होता है, मध्य प्रदेश के किस, एक सेकेंड, हाँ इस पर हमारा ये हो गया था। ठीक है, इसको बात करते हैं अब। हमारा ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 26 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है इंदौर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे किस तारीख को मनाया जाता है, 8 सितंबर को, 9 सितंबर को, 11 सितंबर को या फिर 12 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 9 सितंबर को, 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह क्या थी, गायिका थी, अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी या फिर समाज सेविका थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायकी मालिनी राजूरकर का आयु संबंधी समस्याओं के कारण 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। यह ग्वालियर घराने से संबंधित थी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म वर्ष 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था और इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे कहाँ पे, अजमेर में। राजूकर की पहचान ख्याल और टप्पा जैसी शैली जैसे गाए गीतों से होती है। तो ये अग्रणी गायिका मानी जाती हैं। तो ये क्या हैं, ये गायिका हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सीवी रमन, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, होमी जे भाभे और श्रीनिवास रामानुजम। तो यानी कि 15 सितंबर 2023 को पूरे भारत में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस खास तौर पर पूरे देश के इंजीनियर्स के प्रति सम्मान और उनके कार्य की सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन हमें उन इंजीनियर्स की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं, अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारा क्या है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इनके ऊपर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रिवर डे का कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, 24 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को नदियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यानी कि 4th संडे ऑफ एवरी सितंबर, यानी कि सितंबर के हर चौथे रविवार को इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, एवरी संडे को सितंबर महीने के चौथे रविवार को इसको मनाया जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। ग्लोबल इंडेक्स 39, 40, 41, 42। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो ग्लोबल इंडेक्स होता है वो 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से
40वां स्थान बरकरार रखा है, यानी कि आपका स्थान कौन सा है, ग्लोबल इंडेक्स में 40 है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड्स ओजोन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 17 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है 16। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विश्व ज्योति योजना, पीएम विश्व ज्योति योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम विश्व धन योजना और पीएम कारोबार योजना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों जैसे कि बढ़ई, लोहार, ताले बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, धोबी, खिलौना बनाने वाले, दर्जी और अन्य लोगों को सशक्त बनाने हेतु पीएम ने विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की है। तो क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी कि आपका आंसर हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो 25 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में अंत्योदय दिवस यानी कि जो मनाया गया है, या प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इसका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? नीरज मित्तल, राजेश नाम्बियार, कुलदीप शर्मा और गोपाल बागले। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गोपाल बागले इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, इंटरनेशनल डॉटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 4th संडे इन एवरी सितंबर मंथ, यानी कि 4th संडे एवरी सितंबर, किस संडे का चौथा, यानी कि सितंबर महीने के आखिरी रविवार को ये दिवस मनाया जाता है। आखिरी शनिवार, आखिरी शुक्रवार, आखिरी रविवार, यानी कि आपका आंसर ए हो जाता है। राइट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्लान ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इन्होंने 34 गेंदों में ये सैकड़ा जड़ा था। ठीक है, सबसे तेज शतक, यानी कि 34 गेंदों में ये सैकड़ा जड़ा था इन्होंने। तो इसका आंसर आ जाता है सी। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर, वो है 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम रखी गई है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन, अ नेशन नीड गुड डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रति वर्ष 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा दुनिया भर की सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जो समान उपचार, समावेश और भागीदारी पर बनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो जाता है बी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले का आंसर का क्या है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता था? तो इसका आंसर क्या है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो श्रीलंका में आयोजित हुए पुरुष एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा करके एशिया कप 2023 जीता था, यानी कि कौन हो जाता है आंसर? डी, भारत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम का जो अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो बनवाली अग्रवाल जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सांची। ठीक है, तो सांची को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 28 सितंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? यानी कि वीरांगना दुर्गावती। इसका आंसर क्या है? आपका आंसर ए है इसके अंदर, वीरांगना दुर्गावती जो है वो टाइगर मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया इनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नेपाल। ठीक है, नेपाल इसका आंसर है। एक्चुअली क्या हुआ था कि नेपाल टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन ठोक दिए थे और ये इंटरनेशनल के T20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, जो कि नेपाल सबसे पहला देश है जिसने इतना बड़ा स्कोर बनाया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम क्या है? देखिए, ताइवान क्या रहता है, चाइना से परेशान रहता है। चाइना क्या है, उसको हर समय घुड़की देता रहता है और उसके समुद्र क्षेत्र का भी क्या करता रहता है, कैप्चर करता रहता है, उसका दबाव बनाता रहता है और हमेशा धमकी देता रहता है। तो ताइवान ने क्या किया कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक पनडुब्बी का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? हाईकून है। ठीक है, उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बी, प्रवीणा अंजना जी, जो कि उदयपुर की रहने वाली हैं और 23 साल की उनकी उम्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए हृदय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम क्या थी आप बता सकते हैं? नो हर्ट यूज हर्ट, नो हर्ट सेफ हर्ट, नो हर्ट केयर हर्ट सेफ हर्ट। तो इसकी थीम क्या थी? यूज हर्ट नो हर्ट, यानी कि यूज हर्ट नो हर्ट इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बरगद, नीम, बांस या चंदन? तो जो 18 सितंबर 2023 को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, तो यह दिवस क्या होता है कि 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। इंसान के जीवन में बांस एक उपयोगी वृक्ष माना गया है। इससे आय होती है, साथ में यह इंसान के पूरे जीवन में काल में आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी वजह से गांव में बम्बू इन इंडिया बांस की उपयोगिता देखते हुए अब किसान इसके उत्पादन में भी काफ़ी जोर देने गए हैं। तो क्या आंसर हो जाता है? बांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्रमिला मलिक, जो कि बीजेडी जनता दल की अध्यक्ष हैं। और ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो 1 अप्रैल 1936 में इसका ओडिशा की स्थापना हुई थी, मतलब ओडिशा विधानसभा की स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल की बात करी जाए तो गणेशी लाल इसके राज्यपाल जी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? गेंडा दिवस, यानी कि जो राइनो होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? जो कि क्या है? कैंसर से, जो कैंसर रोगों से पीड़ित लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से 40 क्वेश्चंस किए हैं करंट अफेयर के ऊपर। आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। आपको समझ में आपको रिवाइज करना तो आप द्वारा भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।